चलो ठीक है, हो गया। ओए, हेलो स्टारलॉर्ड। हाँ हाँ बोलो। माइक को पास कर ले। देखो, पहले मैं ये बता दूं कि भाई ये जो क्लास हो रही है ये हो रही है रियल टाइटेरियम पे। एक बार चैनल दिखा दे। चैनल दिखा दे स्टारलॉर्ड। हाँ, दिखा दे। ये इस चैनल पे हो रही है और ये पूरी एजुकेशनल और रिसर्च के लिए क्लास है। इसमें सिर्फ हम साइकोलॉजी समझने वाले हैं, इसमें हम कुछ भी करने नहीं वाले हैं। ठीक है। और इस क्लास का मकसद सिर्फ तुम लोगों को एजुकेशन पे प्रोवाइड करना है, और इस क्लास का यही मकसद है कि तुम लोग कैसे सीख सकते हो और अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो। ठीक है। अब ये क्लास स्टार्ट हो गई है और स्टार लॉर्ड हमारा क्लास लेगा ये। ठीक है। स्टार लॉर्ड, स्टार्ट कर दो। तो हाँ, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज कार्डिंग। कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग ऐसा चीज़ है, मान लो हमारे पास कार्ड है, ठीक है। तो हम अनऑथराइज वे में उस कार्ड से कुछ खरीदने का ट्राई करते हैं या कुछ शॉपिंग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उसी को अपन कार्डिंग कहते हैं। एंड कार्ड बेसिकली स्टोलन कार्ड्स रहते हैं, फिशिंग के कार्ड रहते हैं या डंपिंग के कार्ड रहते हैं, मान लो चोरी के कार्ड रहते हैं, है ना। जूम तो कर ले, जूम कार्डिंग कर ले, उनको दिख नहीं रहा है। जूम कर ले भाई स्क्रीन। एक थोड़ा सेकंड रुक बड़ा कर जाना ले। बस। स्क्रीन तो बड़ा है, उसको दिख नहीं रहा। अच्छा, ये नोटपैड में थोड़ा सा इशू होता है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ बस, अब सही है। अभी सबको दिख रहा है, क्लियर विजिबल हो रहा है ना। एक बार चैट ग्रुप पे लिख दो, अभी स्टार्ट कर दियो। ठीक है, मैं पानी पीने जा। तो स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली सारे बंदों को? तो कार्डिंग तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड एंड देयर नेटवर्क्स, ठीक है। तो कितने टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा क्रेडिट, है ना। एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। ये दो टाइप के तुम्हारे कार्ड्स होते हैं, है ना। एंड उनके नेटवर्क्स मतलब समझ लो किस कंपनी का है। जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड। तो नेटवर्क्स में हमारा वीज़ा आ जाता है, ठीक है। और मास्टर कार्ड आ जाता है। एंड एमएक्स आ जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। तो हमारा वीज़ा जो स्टार्टिंग नंबर होता है, कार्ड का जो स्टार्टिंग नंबर होता है, वो होता है 4 से। ऐसे मान लो ये अपना कार्ड हो गया, ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो वीज़ा पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो तुम्हारा स्टार्ट होगा 4 से। जहाँ कार्ड 4 से स्टार्ट हो रहा है समझ लो वीज़ा कार्ड है। एंड मास्टर कार्ड का क्या सिस्टम है ना, जैसे ये 4 से स्टार्ट होता है तो मास्टर कार्ड का जो स्टार्टिंग नंबर है वो है 5 से, ठीक है। ये मान लो मास्टर कार्ड का एक कार्ड है, तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है ये 5 से है, तो ये हमारा मास्टर कार्ड का है। एंड जो एमएक्स का रहता है ना, एमएक्स का स्टार्ट होता है 3 से, ठीक है। ये देखो एमएक्स का स्टार्ट होता है 3 से। और वीजा का हमारा 4 से होता है। एंड मास्टर कार्ड का 5 से, एंड एमएक्स का 3 से होता है, ठीक है। तो इतना तो समझिए आ गया होगा सारे बंदों को कि कितने टाइप के कार्ड होते हैं ना। क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, एंड नेटवर्क क्या होता है, मतलब कंपनी कौन सी होती है। वीजा होता है, मास्टर होता है, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस होता है। तो आवाज आ रही है ना रॉबर्ट? हेलो, कोई हाँ एडमिन है हाँ, इधर, बोल बता। बोल। बोल बोल। आवाज आ रही है ना? आवाज सब कुछ आ रहा है, सारा बोलता रह तू। हाँ। तो अब आते हैं अपने वीवी एंड नॉन वीवी पे, ठीक है। वीवी और नॉन वीवी क्या होता है, मतलब वीवी इतना समझ लो, वेरीफाइड बाय वीजा, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा ना, तुम्हारा ओटीपी लगेगा। मान लो तुम्हारे पास कार्ड है, ठीक है। ये एक कार्ड है तुम्हारे पास, तुम इससे पेमेंट करने जाते हो, है ना। तो अगर वहां पे तुम्हारा ओटीपी मांग रहा है तो एक वो वीवी कार्ड है, ठीक है। वहां पे तुम्हारा ओटीपी मांगेगा। एंड नॉन वेरीफाइड बाय वीजा क्या होता है ना, वहां पे तुम्हारा ओटीपी नहीं मांगता। तुम कार्ड डिटेल्स वगैरह डालोगे, उसका बिलिंग एड्रेस वगैरह जो भी वहाँ पे मांग रहा है वो सब तुम डालोगे। तो वहाँ पे तुम्हारा ओटीपी नहीं मांगेगा, पेमेंट ले लेगा तुम्हारा। तो वीवी और नॉन वीवी में बस इतना ही सा फर्क है। अब आते हैं बिन पे। बिन क्या होता है, ठीक है। तो बिन होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। तो देखो, ये एक मान लो अपना कार्ड है, ठीक है, वीजा कार्ड है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ।
तो इसका जो स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट है ना, ये स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट है इसका, ये अपना बिन, ठीक है। स्टार्टिंग का जो इसका 6 डिजिट है, ये अपना बिन, इसको बोलते हैं बिन। सारे बंदों को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन बिन। ये हो गया अपना बिन, ठीक है। बैंक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बग बिन। बग बिन क्या होता है भाई? बग बिन होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अपना जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ चेकर पे, ठीक है। चेकर पे दिखाता हूँ, वो चेकर भेजना रॉबर्ट जरा। एलएफसी चाहिए सब वाला। चल एफ सी में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये अपने बिन ले लेते 26684, ठीक है। ये तो अपना सिंपली एक बिन हो गया, ठीक है। स्लैश बिन कर लेते हैं, एक सेकेंड। स्लैश बिन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बिन डाल दिया। ये अपना, ये देखो, वीवी और नॉन वीवी चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बता दे रहा है। नॉन ऑटो वीवी, ये अपना वीवी बिन नहीं है, ठीक है, ये नॉन वीवी बिन है। यहाँ पे टिक लगा गया ना, ये अपना है नॉन वीवी बिन, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन वीवी बिन। ये एलएफसी चेकर है, ठीक है। यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो अपना बिन वगैरह। और ये अपना जो स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट होता है, इसको कहते हैं अपन बिन, है ना। और बग बिन क्या होता है ना, जैसे बिन तो ऐसे ही बग बिन भी सेम ही होता है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। उसी से जनरेट करने वाला बॉर्ड भेजना जरा। भेज रहा हूँ, भेज हेलो। रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तू एक बार ये दिखा दे, ये एवीएस वाला बता दे, ये एवीएस वाला जो चेकर है मैंने अब दे डाल दिया है चैट पे, ये वाला दिखा दे इनको एक बार चेक करके, इसका मैकेनिज्म बता दे। हाँ हाँ हाँ, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ पे डाला? चैट ग्रुप पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बिन डाल लेते हैं अपन लोग, फटाक से। बिन, अपना चेज बैंक का बिन है, ठीक है। चेक कर रहा है ये बिन को, देखो इसने बता दिया, ठीक है। ये बिन है, ठीक है, तुम्हारा नॉन वी बिन है, ठीक है। सक्सेसफुल यहाँ पे बताया ना, ये अपना नॉन वी बिन है। और ये नॉन एवीएस बता दे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये क्या डेबिट है? नहीं, डेबिट नहीं है, ठीक है। प्रीपेड भी नहीं है ये। और पेरोल, और ये कॉमर्शियल, है ना। एंड बैंक चेज बैंक है, ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ये चेज बैंक है। यूएसए कंट्री, अपना यूएसए हो गया, ठीक है। तो तो अब, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। ये चेकर क्या करता है ना, बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चेकर का एक रोल और है। देखो जिसमें देता है ना, इसमें एवीएस है, मतलब एवीएस का मतलब है एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस वाले में क्या है ना, जब तुमने देखा होगा स्ट्राइप वगैरह पे तुम कहीं पे भी ना पे करते हो ना, तो क्या होता है वो तुमसे ना एवीएस मांगता है, मतलब जिप कोड मांगता है। जिप कोड का मेन रोल होता है एवीएस में, वो एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम में। तुमने देखा होगा उसका नंबर और वो सब मांगता है। तो पहली चीज तो यही पे हो जाती है। सेकंड स्टेप, फर्स्ट सेकंड स्टेप पे जाने से पहले, चेक प्रोसेसिंग होने से पहले पहले तो तुम्हारा वही वैलिडेट हो जाता है कि तुम लोग एड्रेस वो सही डाल रहे हो या नहीं, जो उसमें एड्रेस उसने उसमें लिंक करवा रखा है कार्ड पे, ठीक है। तो ये बता भी देता है कि ये बिन एवीएस है या नहीं। ये कैसे बता रहा है, इसका लॉजिक बाद में बताते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बताता है ये, कैसे वेरीफाई करता है ये, ठीक है, सब बताते हैं। स्टार्ट कर दे आगे। हाँ, अच्छा, ये जनरेट भी करता है क्या सीसी? जॉनी डाल दिया ना, उससे उससे जॉनी डाल दिया मैंने, वो देख। जेन करता है ये। जेन वाला कोई भेज देना, चेक कर, चैट ग्रुप पे भेज दे, जल्दी से हाँ डाल डाल देना दिया, इनको। डाल दिया, जॉनी डाला ना, इस पे से ज्वाइन कर ले। हाँ, तो डाले जॉनी। चैट ग्रुप पे, ये वाला अपने, ये तुम्हारा जॉनी से, ठीक है। लेस, ठीक है। हाँ, देखो,
ये अपना जेन हो क्या आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन बगबिन, एंड ये अपना सीसी जेन कर देता है, ठीक है। मान लो जैसे भाई किसी के पास वो नहीं है भाई, कार्ड वगैरह बाय करने के लिए पैसे नहीं है, तो सीसी मतलब ऐसे बिन करके और सीसी जनरेट करके यहाँ पे अपना जो तुम्हारा एक्टिव सीसी है ना, जो तुम्हारा अभी सीसी लाइव है, तो उसको निकाल सकते हो एंड हिट वगैरह मार सकते हो अगर वो लाइव है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया कॉन्सेप्ट। इसका लॉजिक ये होता है भाई कि बग बिन क्या होता है ना, किसी किसी गेटवे पे कुछ ऐसे मतलब ट्राई कर करके लोग निकाल लेते हैं बग बिन जो उसमें काम करता है, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रायल वगैरह हिट करने के लिए, ठीक है। कभी समटाइम क्या होता है ना, जैसे तुमने देखा होगा आईजीसीसीज रहते हैं, आईजीसीसीज अगर का तुमने कभी काम किया हुआ, तो आईजीसीसीज में क्या होता है ना, तुम्हारा सिंपल सा एक लॉजिक फॉलो करते हैं वो। कुछ कुछ लोग ना जैन जैन सीसी से भी ना हिट कर लेते थे, मतलब 2000 रुपए का या वो 3000 रुपए का या 100 यूरो 200 यूरो का हिट कर लेते थे। वो कैसे होता है ना, देखो मैं ये सिंपल सा बताता हूँ। देखो तुम्हें ये जैन सीसी तो मिल गया, जैन सीसी क्या वैलिडेट कर रहा है, एक लून एल्गोरिथम पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ऐसे सीसी निकालता है जो वैलिड होते हैं। वैलिड मतलब लून एल्गोरिथम एक वो रहता है, तो मैंने तुम्हें पहले वाले प्रीवियस में बताया था, आगे बताएंगे, ठीक है। तो तुम अभी ये समझो कि तुम्हें इसमें वैलिड वैलिड सीसी मिल रहा है, पर ये नहीं है 100% वैलिड। देखो दुनिया में भर में सीसी तो काफी है, तुम लोगों को पता ही है दुनिया भर में कितने पब्लिक है, सबके पास सीसी होगा। बट क्या है ना, उसका जो कार्ड का वो रहता है ना पीछे का सीवीवी, सीवीवी सबके पास नहीं होता, कभी भी नहीं होगा सीवीवी का, मिलेगा ही नहीं। मतलब सीवीवी अगर सीवीवी सही हो जाता है, देखो फिर ये क्या करते हैं ना, ये जैसे तुमने एक पूरी फाइल बनाई जेएनसीसी की, तो पहले क्या होता था, अब लोग कम ही करते हैं ये सब चीजें क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं है और लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, एक चेकर होता है, चेकर वो वैलिडेट करके निकालता रहता है ये चीजें कि आपके में कितने लाइव है कितने नहीं। फिर आप इनका क्या कर सकते हो, एक बार अप्रूव आ गया ना तो सीधा इस पे ऐसे ऐसे हिट कर सकते हो, ट्रायल हिट्स कर सकते हो, जैसे यूट्यूब प्रीमियम हो गया, और जैसे कि तुम्हारा हो गया, पहले नेटफ्लिक्स भी हो जाता था, अब तो नहीं होता वो, खैर। तो ऐसे ना जिसमें ट्रायल हिट होते हैं ना, तो उसमें हो जाता है। उसका लॉजिक भी बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी आगे चल। हाँ, तो मैंने ये बता दिया बिन वगैरह कैसे चेक करते हैं, बग बिन क्या होता है, ये सब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब सीसी कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो ये अपना एक सीसी है, इसको ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल से इस चेकर पे अपने को स्लैश चेक डालना है, ठीक है। फ्री चेकर है, स्लैश चेक डालेंगे, ठीक है। और अपन कर देंगे इंटर। अब देखो ये प्रोसेसिंग करेगा, कार्ड लाइव है कि डेड है ये अपने ऑटोमेटिक बता देगा, ठीक है। देखो कार्ड डिक्लाइन है, ठीक है। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि जो तुमने कार्ड उठाया या जो तुम्हारे पास कार्ड है, ठीक है, वो लाइव है या डेड है। लाइव होगा तो तुम्हारा मतलब उस पे हिट वगैरह लग सकता है ना, बैलेंस वगैरह हो सकता है। अगर डेड होगा तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया क्लियर। अब अपना एवीएस पे चलते हैं ना, एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। तो क्या होता है ना कि मान लो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और उसका बिलिंग एड्रेस नहीं है, तो तुम क्या कह रहे हो, किसी साइट पे हिट वगैरह मार रहे हो, ठीक है। तुमने कार्ड, तुम्हारा कार्ड लाइव है, ठीक है, तुमने सब कुछ सही कर दिया, ठीक है, बस उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो तुम्हारे पास रियल नहीं है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम क्या करता है ना, उसको चेक करता है कि तुम्हारा बिलिंग एड्रेस सही है कि नहीं, ठीक है, जिप कोड वगैरह और स्टेट वगैरह चेक करता है। अगर वो गलत होगा तो वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। तो अपना एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम इतना ही करता है ना। अब देख लेते हैं अपना पेमेंट बाउंस बैक एंड फ्रेंडली फ्रॉड देख लेते हैं ना। तो पेमेंट बाउंस बैक समझ लेते हैं सर, चार्ज बैक, ठीक है। मान लो तुमने गेटवे लोड किया या रोजर पे लोड किया या कुछ भी कर रहे हो तुम, या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तुमने टेलीग्राम प्रीमियम हिट किया, ठीक है। तो बहुत सारे बंदों ने हिट किया होगा, तो कभी कभार क्या देखा होगा ना, तुमने टेलीग्राम प्रीमियम हिट कर लिया, तुमने 6 महीने 1 साल का कर लिया। 1 महीने तो बढ़िया से चला वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेलीग्राम प्रीमियम चला जाता है, सब्सक्रिप्शन उसका खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जिसका कार्ड है वो चार्ज बैक लगा देता है, बैंक को कंप्लेन कर देता है कि भाई मैंने तो पेमेंट वगैरह की नहीं है और इलीगल एक्टिविटी के थ्रू मेरा पेमेंट हुआ है, मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए। तो फिर बैंक इन्वेस्टिगेट वगैरह करता है, चेक वगैरह करता है, एंड उसके बाद उसका पेमेंट उसको मिल जाता है। उसी को कहते हैं बाउंस बैक, पेमेंट बाउंस बैक। एंड फ्रेंडली फ्रॉड क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि जो कार्ड का ओनर है, ठीक है,
वो खुद से ना, जैसे मान लो उसने अमेजोन से कोई आईफोन वगैरह ऑर्डर कर लिया, ठीक है, उसके पास रिसीव भी हो गया, तो ठीक है, तो क्या करता है वो बैंक में जाके कंप्लेन करता है ना कि मैंने पेमेंट नहीं की है, ये किसी और ने पेमेंट की, लीगल एक्टिविटी के थ्रू पेमेंट हो गया है, ऐसे ऐसे बैंक को कंप्लेन करता है मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो बैंक इन्वेस्टिगेट करता है एंड जो गेटवे है उससे सारे डिटेल्स वगैरह लेता है, इंफॉर्मेशन वगैरह लेता है। अगर गेटवे जो है ना तुम्हारा मर्चेंट, वो इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दे पाई, ठीक है, तो बैंक क्या करता है उसे रिफंड कर देता है। इसमें बैंक का लॉस नहीं होता। अगर उसने सही से इंफॉर्मेशन नहीं दी, सारा चीज नहीं दिया मर्चेंट ने, तो उसमें क्या होता है कि मर्चेंट का लॉस होता है। बैंक तो उसको उसका पैसा पे कर देता है, उसमें लॉस हो जाता है मर्चेंट का। तो इतना तो अभी एक समझा। एक एक और चीज बता देते हैं, एक और चीज बता देते हैं कि ना देखो, अभी शार्लोट ने एक चीज का टॉपिक था, वो वाला भी बता देते हैं। देखो अभी एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि ना भाई सीसी के बारे में बता। तो सीसी के बारे में ये बता देते हैं कि ना सीसी से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो बता ही दिया स्टारलॉर्ड ने। फिर एक सीसी क्या होता है ना, तुम्हारा एक सीसी वो होता है कि ना जैसे तुम्हारे पास ना मल्टीपल सीसीज आ गए, तुम्हारे पास डाटा बेस पड़ा है, ठीक है, अब तुम कैसे वैलिडेट करोगे कि कौन सा सीसी मेरे को यूज करना है। तो जैसे MII होता है, ठीक है, तुम्हें उसका फुल फॉर्म बता दूंगा मैं, ठीक है, आगे जाके आगे वाले लेक्चर्स में सब कुछ बता देगा स्टारलॉर्ड, ठीक है। तो उसमें उसका क्या रोल है ना, देखो जैसे स्टार्टिंग का वीजा का क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। MX3 से होता है, ठीक है, और मास्टर कार्ड 5 से होता है। तो यही है भाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरी चीज मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ कि ना गेटवे का भाई ने बोला चार्ज बैक लगता है। तो चार्ज बैक पता है, एक और चीज का मैं बता देता हूँ। चार्ज बैक कभी वो उस पे गेटवे पे भी रहता है कि ना गेटवे की पॉलिसीज क्या है, ठीक है। और प्लस में एक और चीज बताता हूँ, कोई भी गेटवे में अगर तुमने ओटीपी वैलिडेट करके पेमेंट किया है, ओटीपी तुम्हारे पास पता है, कैसे भी पता है, एनी हाउ कैसे भी तुम्हें मिल चुका है वो चीज, तो कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता कि तुम्हें चार्ज बैक लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसीज है। तो तुम जितना हो सके पॉलिसीज के बारे में पढ़ो, पहले वाले लेक्चर्स में भी लिया है पॉलिसीज के ऊपर। तो अभी आगे जाके लेक्चर कंटिन्यू होंगे तो पॉलिसीज भी बता देंगे। हर कंट्री की अलग पॉलिसी होती है, हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है, और हर गेटवे की अलग पॉलिसी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे स्टार्ट करो। तो आते हैं अपना एंटी फ्रॉड सिस्टम पे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, तुम्हारा कार्ड लाइव भी होता है, ठीक है, पर क्या होता है तुम्हारा पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, उसमें बैलेंस है फिर भी पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। तो वो कौन करता है भाई? एंटी फ्रॉड सिस्टम डिटेक्ट कर हो जाता है तुम्हारा, है ना। तो ये कैसे काम करता है भाई एंटी फ्रॉड सिस्टम? तो वो पहले तुम्हारा कार्ड ये वाला डिटेल्स वगैरह। टॉपिक, ये वाला सुनना, ये वाला टॉपिक ना आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इन डिटेल्स टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा वैसे बता दो इनको कि क्या क्या चीज है, जो मैंने तुम्हें PDF भेजा था ना उसके रिकॉर्डिंग। हाँ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ चीजें क्या क्या ये चेक करता है एंटी फ्रॉड सिस्टम, मतलब कुछ चार पांच चीजें है ना। तो यही तुम्हारा सीवी वगैरह ये सब चीजें देखता है। ये बहुत एंटी फ्रॉड सिस्टम ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ही एडवांस टॉपिक है, एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो इसका भी एक अलग से क्लास हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट वगैरह क्लास ले लेगा इसका। तो कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ जो डिटेक्ट करता है ये, मतलब कार्डिंग से रिलेटेड है ना। तो ये तुम्हारा एवीएस वगैरह भी चेक करता है, वेलोसिटी चेक करता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, एक आईपी से मल्टीपल कार्ड तुमने यूज़ नहीं किया है, एंड शॉर्टली टाइम पे रिपीट ट्रांजेक्शन तो नहीं किया, ये सब चीज़ें। एंड जियो लोकेशन चेक करता है तुम्हारा, जियो लोकेशन है ना, कि तुम्हारा कस्टमर का जो आईपी एड्रेस और लोकेशन बिलिंग एड्रेस मैच करता है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करता है। एंड डिवाइस फिंगरप्रिंट चेक करता है तुम्हारा, कि सेम मोबाइल लैपटॉप ब्राउजर से बार बार तुम वो हिट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन पैटर्न एनालिसिस चेक करता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है एंटी फ्रॉड सिस्टम। तो इसका बाद में कभी क्लास हो जाएगा, ये बहुत ही एडवांस है ना। अभी एक बार पीडीएफ ओपन कर दे, क्योंकि उसमें थोड़े कुछ ऐसे डाउट्स थे ना, उसको सॉल्व हो जाएंगे इन लोगों के। पिन चेक कैसे करते हैं? जूम कर दे, जूम कर दे। ये प्रीवियस टॉपिक्स थे, ठीक है, इनको एक बार जूम करके दिखा दो इनको, ठीक है। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे जल्दी जल्दी, इसको छोड़ दे, आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दे। ये तो पता है, कार्ड यूज ऑफ कार्डिंग, ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और टाइप ऑफ सीसी क्या होता है ना, ये तुम्हारा डेबिट होता है, ये क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
The main difference between CC and debit, how they access and यूज ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड बोरो, ये सब तो बताने ये पीडीएफ दे दूंगा, तुम लोग को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना ये पीडीएफ, ठीक है। ग्रुप में डल जाएगा ये पीडीएफ, पढ़ना होगा तो तुम लोग पढ़ लेना। एंड क्रेडिट कार्ड कितना कितना टाइप का होता है तो देखो, मास्टर कार्ड होता है, एक अपना वीज़ा कार्ड होता है ना, एक एमएक्स होता है, जैसे तुम लोग बताया था। मास्टर अपना 5 से स्टार्ट होता है, 5, उसका फर्स्ट डिजिट जो है अपना 5 से स्टार्ट होता है। और वीज़ा जो होता है उसका फर्स्ट डिजिट है ना 4 से स्टार्ट होता है। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस का इसका 3 से स्टार्ट होता है। और एक डिस्कवर भी होते हैं, और भी टाइप के सीसीज होते हैं जो, एक तो वो भी होता है कि ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एप्स भी सीसी प्रोवाइड करने लग गई है अभी, ठीक है, तो वो भी होता है। हाँ, और व्हाट इज फुल सीसी क्या होता है, वही तुम्हारा कार्ड बिल्डर का जो पूरा एड्रेस वगैरह, बिलिंग एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, एटीसी, ये सब चीज़ें रहता है ना। एनसीसी कैसे मिलेगा तुम्हें, सीसी शॉप वगैरह पे चले जाओगे, वहाँ से सीसी मिल जाएगा तुम्हें, या कोई सेलर वगैरह से भी बाय कर सकते हो, और तुम खुद भी सीसी निकाल सकते हो डंपिंग या स्पैमिंग या फिशिंग वगैरह करके। हाँ, ये देखो सीसी ऐसे ही निकाल सकते हो डंपिंग वगैरह करके, सीसी फिशिंग स्पैमिंग वगैरह करके, है ना। और नॉन वीवी और वीवी सीसी तो ये सब तो बता ही दिया। कि नॉन वीवी सीसी क्या होता है ना, नॉन वेरीफाइड बाय वीज़ा। कभी कभार क्या होता है कि तुम, कार्ड है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है वो वीवी है नॉन वीवी, तुम चेक करते हो। अब तो चेकर आ गया, तुम चेकर पे चेक कर सकते हो वीवी है नॉन वीवी। तो वीवी में क्या होता है ना, तुम्हारा ओटीपी मांगने लगेगा, ठीक है। वीवी में तुम्हारा ओटीपी मांगता है, एंड नॉन वीवी में तुम्हारा ओटीपी नहीं मांगेगा। इतना ये चेकर पे तुमने दिखा दिया कैसे चेक कर सकते हो वीवी और नॉन वीवी। और एवीएस तो तुम्हें बता ही दिया, एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम, और वर्किंग ऑफ एवीएस, अमेजोन, ये सब। बैंकिंग पॉलिसी इन इंडिया एज पर एज, ये सब दे दूंगा भाई, तुम पढ़ लेना, ग्रुप में डल जाएगा ये पीडीएफ। पढ़ना होगा तो तुम लोग पॉलिसीज वगैरह पढ़ सकते हो, यहाँ पे पॉलिसीज है ना, इंडिया की है ये सब तो, और ये अदर कंट्री की है। और चार्जबैक वगैरह तो बता ही दिया। खत्म ही हो गया ना क्लास, टॉपिक तो सारे खत्म हो गए। खत्म नहीं हुआ। मतलब आज का जो टॉपिक था वो तो हो गया कवर। हेलो। हाँ। देखो अभी अभी एक टॉपिक और रह गया है, ठीक है, एक टॉपिक ये रह गया है कि ना, अब तुम्हारे जो सेशंस है, ठीक है, एक एक करके सबका माइक ओपन हो जाएगा, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हिट करना क्या चाहते हो, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है ना, वो सब बताओ तुम। फिर तुम्हें एक चीज रात की बात बताता हूँ मैं, ठीक है, पहले तुम ये सब बताओ। लो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने फेस रिवील कर दिया। करो करो करो, ठीक है, लिख दो यहाँ पे चैट ग्रुप पे। Then findings. अरे आगे आगे वाले में सब कुछ A to Z भाई, तुम बोल रहे हो ना, लाइव लाइव, इस बार लाइव है, ठीक है, लाइव सब कुछ, ठीक है। तुम लोग कल एक चीज और दिखानी है, फिर करते हैं। अबे क्या इनरोल क्या लाइव कार्ड, ठीक है, सुनाएगा इनरोल बोल कार्ड। भाई। चेक कर तू सेंड कर दे यार। भाई से म्यूट करो भाई से। इनरोल। आडिल अब इनके डाउट सॉल्व कर दे भाई, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ। हेलो हेलो, एक सेकंड रुक जाओ बस। भाई बीजीएमआई की यूसी कैसे हम कार्डिंग कर सकते हैं वो बता दो यार। हेलो। एंड नॉन वीबी भाई भी। भाई हम भाई कार्ड कहाँ से बाय कर सकते हैं सीसी। भाई सीसी शॉप्स रहेगी, सीसी सेलर्स रहेंगे, हम आपको देंगे। पहले आप पहले इसका नॉलेज ले लो, हम सिखा दे, फिर आप करेंगे ना भाई। ये सब एक लास्ट का प्रोसेस है, जब तुम पूरा सीख जाओगे। सुनो 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 भाई, डेविल भाई सही कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग तुम्हें ना फॉरम्स, प्लस में तुम्हें जहाँ पे और नॉलेज मिलेगी वो चीज, ठीक है, प्लस में वो बाहर की कम्युनिटीज के ग्रुप्स हैं वो सब चीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कुछ सीसी शॉप्स, जो अंडरग्राउंड सीसी शॉप्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएगी। और कुछ ऐसे सेलर्स के नाम प्रोवाइड हो जाएंगे जो ट्रस्टेड है, ठीक है, जो बाहर के बंदे हैं, और एंड उनसे भी भाई तुम बात कर सकते हो। कुछ डंपर्स,
कुछ डंपर्स का प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग वहां से, और कुछ ऐसे ग्रुप चैट ग्रुप्स प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें तुम बातचीत करके तुम अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। स्टारलॉर्ड किधर गया भाई? अरे वो नेट नहीं चल रहा था। हेलो, आवाज आ रही है? यस भाई। हेलो ब्रो। अरे अरे, हाँ बोलो ब्रो, बोलो। हेलो। हाँ। यार टिकटॉक के बारे में तो बता दो थोड़ा। देखो भाई देखो, सुनो सुनो मेरी बात, टिकटॉक विकटॉक बीजेमआई वगैरह, ठीक ब्रो है। तुम पहले इसको सेशन ब्रो नंबर अरे से इनका एड्रेस माइक कैसे निकाल म्यूट सकते हैं? करोगे? किससे? अरे एडमिन्स म्यूट करो भाई, जो ज्यादा है इस टाइम। क्या बोला? क्या बोल रहे हो? एड्रेस? नंबर से, क्रेडिट नंबर से। हेलो हेलो हेलो। अब मैं तुम्हें ये चीज भी बताता हूँ। देखो सुनो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना ये चीज को, ठीक है। तुम्हें ना अगर कुछ थोड़ी बहुत भी डिटेल्स है ना तुम्हारे पास, सारी चीज ना इंटरलिंक करा देंगे तुम्हारी, मतलब तुम लोग सोच रहे हो ना कि ना ये छोटा सा टॉपिक है, ये सारी चीज तुमको जैसी जैसी चीजें मिल सकती है ना, जैसे तुम्हारा हो गया, एक चीज बताता हूँ, ऑफसेक वगैरह हो गया तुम्हारा, और एंटी फ्रॉड सिस्टम हो गया, और जैसे भाई ने बोला कि ना कैसे निकाल सकते हैं, तुम्हारे पास एक कुछ भी डिटेल्स पड़ी है ना, उनकी थोड़ी बहुत भी डिटेल्स पड़ी है, तो हम उनके थ्रू ना तुम्हें डिटेल्स वगैरह निकालना बताएंगे ओसेंट के थ्रू, ठीक है। तो कैसे हम खुद से मैन्युअली भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है यार ये स्टार लॉर्ड? यार सिस्टम में कैसे इन्वेस्ट करें? क्या जी? आवाज आ रहा भाई? हेलो। बाय कर सकते हैं क्या? आवाज ही नहीं आ रही यार मेरे को। हेलो। अरे इसका ओके। रिकॉर्डिंग हो रहा भाई। हेलो, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा, कोई अरे दिक्कत भाई नहीं है। ये सुनो क्या सुनो, क्या बोलो बोलो, एक एक ये करके बंदा पूछ लो भाई इधर चैट ग्रुप पे। अरे चैट ग्रुप में, अरे इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा भाई? मैं लेट से आया हूँ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो डाल देंगे यहीं हेलो, पे। क्या हो रहा है ठीक है यार? भाई। अरे मैं, अरे आपको डीएम कर दिया भाई, टिकट भेज देना मेरे को। हेलो। देखो ये सब जितने भी डाल रहे बीजीएमआई कार्डिंग, स्टॉक कार्डिंग, ये सब एक दिन में नहीं सीख सकते हो भैया आप लोग। ये समय लगता है, 1 महीना 2 महीना लगेगा भैया, धीरे धीरे। एक ही बार में आपको हम एबीसीडी सुनो से सुनो, सब। अरे सुनो, बीजेएमआई वगैरह जो भी करने के कह रहा है ना, ठीक है, हम लोग करा देंगे। कोई नहीं, यहीं पे बैठ के करा देंगे, डंपर को आ जान दो, ठीक है। डंपर सीसी लेके आ जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को लाइव तुम्हें सीसी भी प्रोवाइड कर देंगे, तुम लोगों को लाइव ही तुम लोग ही हिट करोगे, ठीक है। हम लोग नहीं करके दिखाएंगे, तुम लोग ही हिट करोगे। और ये सब लैब टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे लैब टेस्ट कहते हैं। ये सब एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये कहीं भी पोस्ट होती है वीडियो या फिर कैसे भी जाती है, तो ये लाइव और वो चीजें हमारे होंगे, ऐसे समझ लो, ठीक। हम लोग तुम्हें देंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक। ऐसा समझ सकते हो। तुम लोगों को चीज प्रोवाइड हो जाएंगे, और ए टू जेड चीजें लैब टेस्ट करेंगे हम लोग, सब चीज पढ़ेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स जा रहा है, कैसे तुम एंटी फ्रॉड वगैरह को बाईपास कर सकते हो। ये सिर्फ वो था, ओवरव्यू था। ओवरव्यू मतलब तुम्हें बस बताने के लिए कि क्या क्या चीजें होती है, जो बेसिक नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है। थियोरेटिकल के बाद प्रैक्टिकल पे भी आते हैं, ठीक। और टिकटॉक का मैं कह रहा हूँ ना, तुम देखो, एक बंदा का मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक बंदा जैसे कि ना, कोई समझ लो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, मजदूरी, या फिर वो फावड़ा वावड़ा चलाता है, ठीक है। अगर तुम चलाने जाओगे अगले दिन से सोचोगे कि ना मैं भी करता हूँ ये मजदूरी वाला काम, तुमसे नहीं हो पाएगा ना। वही चीज है। तो जिस चीज में स्पेशल है उस बंदे को बुलाते हैं, ठीक है। टिकटॉक का जिसने बोला टिकटॉक वाले बंदे को बुलाते हैं, इनसे जो बीजेमआई का बोला जो बीजेमआई का कराते। भाई एक गाड़ी में भी ना अलग अलग चीज है, कोई बंदा कैसेट में एक्सपर्ट है, कोई बंदा बीजेमआई में एक्सपर्ट है, कोई बंदा किसी चीज में एक्सपर्ट है। तो हम लोग उनको बुला देंगे, ठीक है। टिकटॉक वाला बंदा हमारे पास आ गया, ठीक है, टिकटॉक वाला बंदा आ जाएगा, और बीजेएमआई वाला बंदा भी आ जाएगा, और सीसी वाला डंपिंग वगैरह सब चीज ए टू जेड चीजें आ जाएगी, ठीक है। और जो जो भी डाउट वगैरह रहेंगे वो सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। स्टारलोड है तू यहाँ पे? हाँ। ठीक है, एक बार पीसी का ओपन करो, स्क्रीन ओपन करो, देख रुक जाओ, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट भी आया है बीजेएमआई बिन? भाई ये जो बीजेएमआई बिन वगैरह है ना, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, ठीक है। जो भी बंदा यहाँ पे कुछ भी सेलिंग कर रहा है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग सेलिंग करो, तुम लोग ट्रस्टेड हो, हमारे लिए तो सब ट्रस्टेड है, ठीक है। बट ना एज अ बायर पर्सपेक्टिव तुम्हें लोगों को ना एक चीज ध्यान में रखना है। स्क्रीन शेयर कर एक बार जल्दी से। करो भाई। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है, दिख रही है। अभी 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 ये देखो, अरे चैट दिखा ना, चैट दिखा, चैट हेलो। दिखा भाई, चैट दिखा, चैट।
हाँ ठीक है, इसको करियो, उसको एस्क्रो वाली पोस्ट को। ठीक है, अब इस पे जा, इस पे ग्रुप पे जा, एस्क्रो वाले पे जा। एक ठीक सेकंड है, रुक जा। एस्क्रो वाले पे जा। अरे ऊपर जाना, पोस्ट पे जा, पोस्ट पे जा भाई, ऊपर एक पिन सेकंड पोस्ट रुक जा। देख। ये क्या, एक सेकंड। अरे पिन पोस्ट तो यही है भाई। अरे भाई ऊपर भी पिन था एक, इसमें देखना, पिन में डबल पिन होंगे मैसेज। यही है, चल कोई नहीं, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, वो वाला पोस्ट दिखाओ इनको, ठीक है। एक मिनट रुको जस्ट। ये लो भाई। ये वाला, ये वाला क्या? भाई रुको, चैट देखो, ट्राइटेरियम चैट पे देखो, ट्राइटेरियम चैट पे देखो, अभी मैसेज किया। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, इसको, इनको देखो। अब देखो भाई, सब लोग यहाँ पे बाय सेलिंग करने आए हैं, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, टेलीग्राम पे तुम ज्वाइन हो गए ना, 2 महीने दो दो इसको, ठीक है। तुम लोगों पर एक चीज में मास्टर कर लो, ठीक है, अपनी सर्विसेज को लेके तुम ना सेल कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं होगा कि ना लोग इधर कैसे कमाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है। जैसे कोई, अब आ रही है। ये देखो, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, सुनना सब बंदे, ठीक है। टीजी पे ना क्या होता है ना भाई, कभी भी तुम्हें अर्न करना है ना, कैसे भी अर्न करना है, तो यहाँ पे ना भाई तुम लोग कितना अर्न कर लोगे, तुम्हें पूरे दिन बैठना पड़ेगा ना, तुम लोग सर्विस बना सकते हो अपनी खुद की। सर्विस कैसे बना सकते हो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें स्विगी के ऑर्डर करने आते हैं, तुम्हें सपोज करो तुम्हारे पास कोई बिन है, तुम सेल करना चाहते हो, ठीक है, हम सारे सेलर्स को अलाउ करते हैं, हमारे लिए कोई स्कैमर नहीं है। ट्रायो एस्क्रो, ट्रायो का मीन्स तो तुम्हें पता ही हो, थ्री, थ्री की जोड़ी, मतलब 3 पर्सन समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। एक बायर, एक सेलर, एक एस्क्रोवर, ठीक। तो इसका इसका मैं बता देता हूँ क्या है, थोड़ा स्क्रॉल करेगा भाई। इनको एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, एस्क्रो क्या होता है, जो नए बंदे हैं। अरे एस्क्रो देखो, सिंपल से इतना समझो भाई, ठीक है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और तीसरा होता है एक मेडिएटर, मतलब स्क्रोवर, ठीक है। वो क्या करता है ना, मान लो बायर कुछ सेल कर रहा है, स्विगी सेल कर रहा है, ठीक है, और सेलर सेल कर रहा है ना, सेलर स्विगी सेल कर रहा है, कह रहा है स्विगी ऑर्डर कर दूंगा इतने में, इतने परसेंट ऑफ में, है ना। तो बायर जो होता है ना भाई, कभी कभार होता है कि भाई टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैम होते हैं, सारे बंदों को पता है। तो यहाँ मोस्टली चीजें जो यूज होता है वो स्क्रो होता है, सेफ डील के लिए यहाँ स्क्रो यूज होता है। तो बायर बोलता है भाई मैं स्क्रो करूंगा, सेलर बोलता है ठीक है स्क्रो करना। तो फिर एक प्राइवेट ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे बायर, सेलर और एक स्क्रोवर आते हैं। एंड फिर बायर क्या कहता है, स्क्रोवर को पेमेंट कर देता है अपना, ठीक है। वो पेमेंट होल्ड रखता है, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट भेज देता है कि हाँ पेमेंट मेरे को रिसीव हो चुका है। उसके बाद सेलर अपना क्या करता है, बोलता है ठीक है मैं कर रहा हूँ। वो सेलर अपना स्विगी कर देता है उसका। जैसे ही ऑर्डर रिसीव आता है, एक कंडीशन रखी जाती है, मान लो जैसे कि तुम्हारा, जैसे स्क्रो टिल डिलीवर ऐसा होता है ना, तो अगर वो डिलीवर हो गया तो मैं फंड रिलीज कर दूंगा, जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं। अरे मैं एग्जांपल के लिए, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। अब ये स्टार्ट हुआ है, एस्क्रो का कुछ काम नहीं है, देखो सिंपल सा है, तुम लोगों को कुछ खरीदना है, एक बंदा यहाँ पे ग्रुप में पोस्ट डाल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ना मैं खरीदूं। कभी भी कोई भी डील टीजी पे करते वक्त, चाहे 10 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, या 10 हजार की भी हो, ठीक है, तुम्हें एस्क्रो ग्रुप में ही करनी है। और ऐसा नहीं है कि ना ऐसे कि कोई भी एस्क्रो ग्रुप में घुसे तुम और कहने लग गए इसके नंबर्स बढ़े हैं। भाई टीजी पे नंबर बढ़ाना कोई इजी वो नहीं है कि ना नंबर मैं भी बढ़ा दूं, ठीक है, नंबर ये भी बना देगा स्टारलॉर्ड। कोई भी एक नए ग्रुप में फेक मेंबर्स डलवाए जा सकते हैं, लोगों के एस्क्रो ग्रुप्स भी ना, मतलब क्लोन एस्क्रो ग्रुप्स भी चल रहे हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना,
ठीक है। एस्क्रो ग्रुप को जब भी देखो ना, तुम पहले देखो चैट ग्रुप और उनके कितने वाउच वगैरह है, ठीक है। ये हमने लोगों ने ट्रायो एस्क्रो पूरा फ्रेश न्यूज स्टार्ट किया है, ठीक है। जो हमारा पहला एस्क्रो था वो होता था एक पर्सनल ब्रांड पे बेस्ड, ठीक है। पर्सनल ब्रांड पे कैसे बेस्ड होता था कि मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे एस्क्रो मतलब ये पीएस नोवा का नाम चलता है, मतलब नाम चलता है मीन्स कि ना पीएस नोवा को सब जानते हैं, ट्रस्टवर्दी बंदा है, ठीक है। इससे एस्क्रो करवा लेंगे, ठीक। अभी ये ट्रायो एस्क्रो क्या है, इसमें ना तुम्हें अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। 2 वीक तक स्टार्टिंग के जितने भी 2 वीक हैं अभी आज से लगा के 2 वीक तक तुम्हें क्रिप्टो में फ्री एस्क्रो मिलेगा, समझ रहे हो। फ्री एस्क्रो मतलब तुम्हें ना कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और यूपीआई में बता देता हूँ, यूपीआई का देखो, जैसे अगर 5,000 से कम का है ना कुछ भी सामान, समझ लो 100 रुपए का सामान है तो 4 रुपए कटेंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो। और अगर तुम्हारा 10 रुपए का सामान है तो 4 रुपए कटेंगे। और 10,000 से कम, 10,000 से ऊपर का कुछ भी, नीचे का कुछ भी है तो 3% फी जाएगी। 3% ऐसे होता है तुम्हारा 10,000 में 3% कितना होता है, चलो 5,000 का मानते हैं, 5,000 में कितना 4% ऐसे होता है तुम्हारा 200 रुपए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना भाई, तुम लोग तो एक तो सेफ रहोगे, ठीक। तुम्हारे पास एकदम डायरेक्ट वैसे फंड नहीं आएंगे जो रेड वाले फंड होते हैं जिनसे अकाउंट फ्रीज होते हैं, ठीक है। तो इससे भी बचोगे। और तुम एक तो उससे ये बच ही रहे हो कि कैसे तुम सेफ रह सकते हो और डील्स वगैरह ले सकते हो। भाई देखो एक चीज बताता हूँ, कभी भी तुम ना किसी भी फील्ड में काम करो ना तो तुम्हें चीजें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ बिल खरीदना ही पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी कम्युनिटी में रहो, ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे ट्रस्टवर्दी लोग रहते हैं, और ऐसे ही एस्क्रो वगैरह करते रहो। और एस्क्रो का मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरा। पहले देखो देखो मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाता है, ठीक है। पोस्ट दिख रही होगी तुम्हें स्टारलोड की स्क्रीन पे, ठीक। तो यहाँ पे तुम पूरा पढ़ सकते हो। और मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई भी डील वगैरह, ऐसी भी डील्स वगैरह का स्कैम दिखता है इधर ग्रुप में हमारे एडमिन्स के थ्रू, तो मैं पे करूंगा तुम्हें, ठीक है। हमारे एडमिन्स के थ्रू क्रिप्टो वाला बंदा, क्रिप्टो में 2 वीक तक तुम्हें फ्री ऑफ एस्क्रो मिल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें किसी से भी कुछ भी खरीदना है तो क्रिप्टो में खरीद लो, ठीक है। तुम्हें कोई फी नहीं पे करनी पड़ेगी। और रही बात आईएनआर यूपीआई की, उसमें तुम्हारा फी रहेगी। और अगर तुम्हारे पास इतना भी, यार इतना तो होता ही है, मतलब 4% 10 रुपए की चीज में 4 रुपए जा रहे हैं, या ऐसे समझ सकते हो तुम। 4 रुपए भी बहुत, 10 रुपए की फीस में नहीं 40 हो जाएगा ना फिर तो। मतलब ऐसे समझ लो पॉइंट में जा रहे हैं, पैसों में जा रहे हैं, जैसे समझ लो 100 रुपए में 4 रुपए जा रहे हैं, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो यही है एस्क्रो का वो चीज है। और इसमें देखो क्या है ना, एस्क्रो डील्स शेयर ग्रुप, मतलब ना तुम लोग एक और चीज कर सकते हो। तुम्हारे को किसी भी ग्रुप में तुमने कुछ देखा कि तुम्हें अच्छी लग रही है चीजें, तो उन बंदों को बोल सकते हो यहाँ पे आके अपना शेयर कर पोस्ट, या फिर तू यहाँ पे आके एस्क्रो कर, ठीक है। तुम किसी भी ग्रुप में जाके कहीं भी एस्क्रो करवा सकते हो, ये रूल रहता है, ठीक है। बस वो सेलर मानना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एस्क्रो डील शेयर ग्रुप भी है। और चैट्स ग्रुप में तुम लोग कितना भी सेलिंग पोस्ट डाल सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डील्स वाले ग्रुप में तुम शेयर वगैरह कर सकते हो। फिर वहां पे जाके तुम्हें बस @एस्क्रो या फिर एस्क्रोअर एस्क्रो टाइप करना है। वहां पे तुम्हें एक प्राइवेट ग्रुप में जो भी ट्रायो एस्क्रो सेफ, ठीक है, ऐसे नाम से ग्रुप है, ठीक है। और वाउच ग्रुप भी है हमारा, ठीक है। तो उसमें अगर तुम्हें एक भी ऐसी डील अगर ऐसा लगता है मतलब ये बंदा स्कैम कर सकता है या स्कैम करेगा, तो ध्यान रखना उसमें भी कुछ बंदे रहते हैं जो बोलेंगे मैं एस्क्रोअर हूँ। वहां पे एडमिन्स को देख लेना तुम, और वहां से एस्क्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर 1 रुपए का भी लॉस हो रहा है या 10,000 का भी, 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें पे करूंगा अपने पैसों से, ठीक है। कोई एडमिन नहीं, एडमिन ने अगर धोखा दिया तो मैं दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। ये मेरी गारंटी है, ठीक, समझ लो ये चीज। अगर तुम्हारे को हमारे एडमिन ने कहीं भी, और सुनो एक चीज कि ना अगर कोई बंदा बोले नोवा की आईडी बना के या फिर किसी भी एस्क्रो ग्रुप की कि इस वाले एस्क्रो में करेंगे वो बैन हो गया, या फिर कैसे भी वो कहीं पे भी ले जाना चाहे, तो भाई उसको दो गाली दो, सुना दो, और बोल दो मैंने को नहीं करना एस्क्रो, ठीक है। वो ही ग्रुप में यहाँ पे लिंक इसलिए दिया है, वो एस्क्रो ग्रुप का नीचे वाला देखो एक होगा एस्क्रो डील शेयर ग्रुप, यहाँ पे डील शेयर कर सकते हो। ये एक है एस्क्रो ग्रुप, ठीक है। वहां पे जाके तुम एस्क्रो करवा सकते हो। वहां पे क्रिप्टो 2400 घंटे फ्री है 2 वीक तक के लिए, हम और बढ़ा देंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और क्रिप्टो वाला एस्क्रो फ्री है, आईएनआर वाला भी फ्री है। कुछ लोगों को यूपीआई होता है ना फ्री, मतलब वो फ्री नहीं है आईएनआर वाला, उसमें 4% जाएगा, ऐसे समझ लो 100 रुपए में 4%, ठीक। 4% मीन 4 रुपए। अभी तुम लोगों को कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट्स हैं तो यहाँ चैट ग्रुप में बोल दो, ठीक है। जल्दी जल्दी बोल दो, बहुत टाइम हो गया यार।
रॉबर्ट इनरोल जीवन देख लो। इनरोल भी बता दिया जाएगा भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो एक और चीज था भाई कि अगर देखो एक चीज बताता हूँ मैं, तुम अगर 5 डील्स करते हो, ठीक है, 5 डील्स हमारे ग्रुप में कर लेते हो, कैसे भी तुमने बंदे से कुछ खरीदा बेचा या फिर कुछ भी सेलर्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पे लाते हो, या 5 डील तुम्हारी हमारे एसक्यू ग्रुप में होती हैं, तो भाई तुम्हें समझ लो एज अ 1 वीक का बोनस तुम्हें फ्री ऑफ एस्क्रो, 1 वीक नहीं 2 वीक समझ लो, या 1 वीक, वो हम लोग चेक करके बता देंगे कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। अगर 5 डील्स तुम्हारी इस ग्रुप में, फिर भी अगर तुमने ये 4 डील्स का वो कर लेते हो, मतलब माइलस्टोन अचीव कर लेते हो, तो हमारी सारी डील्स 2 वीक तक फ्री है, ठीक है, तुम्हें कोई फी पे नहीं करनी है, तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईएनआर में भी और क्रिप्टो में भी, ये चीज ध्यान रखना। और ये तुम सोचो कि हम लोग तुमसे पैसे ले रहे हैं, तो भाई सेफ्टी है, और बाकी ग्रुप में भी यही चलता है, और हर ग्रुप में यही चलता है, और प्लीज टीजी पे यही यही चीज फॉलो होती है। अगर आपको कोई भी बंदा बोले कि मैं सीधा पे करूंगा, मैं नहीं कर रहा इसको, और तुम्हें खरीदना है वो चीज, तो सीधा मना कर दो भाई, वो मत करो कि थोड़ा ग्रीड मत लाओ अपने अंदर कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो भाई स्कैम कर जाएगा भाई। एक बंदा पूछ रहा है सीसी से प्ले स्टोर में हिट